जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर मैं आपके साथ हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। कृपया हमारी लोहिम संगति को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक एंड शेयर करें। मैं एक और वचन के साथ आपसे बातचीत करना चाहता हूं थोड़ी देर। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसके 39 पद से जब हम 46 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व जो है एक गतसमनी में प्रार्थना की गई है। वो गतसमनी जो है जैतून पहाड़ के ऊपर था और यीशु मसीह जिस रात प्रभु भोज की स्थापना की, फसह का पर्व मनाया, उसके पश्चात वो उस जैतून पहाड़ पर चले गए जहाँ पर गतसमनी नाम का एक बगीचा है और वहाँ पर उन्होंने पतरस, यूहन्ना, याकूब और अन्य चेलों को भी साथ लेकर गए और उन्हें उस पहाड़ पर छोड़कर उनसे कहा कि तुम यहाँ पर प्रार्थना करते रहो और जागते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। तब जो है यीशु मसीह उनसे एक ढेला फेंकने की दूरी तक अलग होकर जो है प्रार्थना करने लगा और गतसमनी में जो प्रार्थना की उसमें प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है लहू बनकर उसके शरीर से टपकने लगा। इस भयंकर प्रार्थना में 3 हम सबक ले सकते हैं या 3 सबक हम सीख सकते हैं या 3 शिक्षाएं हम प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है 42 पद में लिखा है, 22 अध्याय 42 पद, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह द्वारा की गई है, एक ही पद में स्पष्ट की गई है और इसमें 3 बातें हम सीख सकते हैं। सबसे पहले जब यीशु अपनी प्रार्थना को आरंभ करता है तो वो कहता है, हे पिता। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं या हमारा मसीह में व्यक्तिगत जीवन जो है हमारी मसीह के साथ जब हम आरंभ करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए जिस प्रकार मसीह यीशु जो है परमेश्वर को पिता कहता था और पिता और पुत्र का रिश्ता जो है इस संसार में सबसे गहरा है, इसीलिए यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर को अपना पिता कहा। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे भी इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रार्थना की करीबीपन को बताता है या नज़दीकीपन को बताता है हे पिता कहना। आपको और मुझे भी अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के साथ जो है एक पिता और पुत्र के रिश्ता को समझना चाहिए, जबकि यीशु मसीह ने बार बार हमें इस बात को स्पष्ट किया है, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। प्रियो, आप और मैं जो है यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार पाते हैं। पवित्र आत्मा भी हमें सिखाता है कि हम उसे अब्बा और पिता कह सकते हैं। तो आइए आप और मैं जो है प्रार्थना के करीबीपन को या नज़दीकीपन को समझना है तो परमेश्वर को हे पिता कहना चाहिए। कई पासबान जो है अंग्रेजी में यीशु मसीह में होकर प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं पापा, डैडी। परमेश्वर को इस प्रकार के अभिवादन करते हैं या इस प्रकार के आह्वान करते हैं अपने शब्दों से, जो कि बहुत ही प्यारा है। दूसरी बात, इस प्रार्थना में जो है लिखा है, यदि तू चाहे तो इस प्याला को मुझसे हटा ले। ये जो प्रार्थना है अपने संकट में प्रभु यीशु मसीह जो है, क्योंकि वो जानता है कि अब थोड़ी देर बाद मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा या थोड़ी देर बाद क्रूस के लिए मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझ पर यातनाएं की जाएगी, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरा अपमान होगा, मुझे थप्पड़ मारे जाएंगे, मुझ पर थूका जाएगा और विभिन्न प्रकार के मुझ पर आरोप लगाया जाएगा। प्रियो, आप और मैं जब संकट में पड़ते हैं, निंदा में पड़ते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते हैं और दोषारोपण से गुजरते हैं तो हम किसके शरण में जाते हैं? हमें याद रखना चाहिए, हमें परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए प्रार्थना के साथ
क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह अपने तकलीफ और संकट और विपद परिस्थिति में वो जो है व्याकुलता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आपको और मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए अपने हर एक विभिन्न परिस्थितियों में, दुख में, सुख में, विशेष करके अपने संकट, पीड़ा और दुख में और बीमारियों में, तकलीफ़ों में, गरीबी में, निंदा में, दोषारोपण में और नाना प्रकार के ठोकरों के बीच में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना अवश्य चाहिए। और तीसरी बात इस प्रार्थना में है, वो कहता है फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, प्रार्थना चाहे कैसी भी हो, चाहे व्याकुलता में की गई हो या कुशलता में की गई हो, हमें याद रखना चाहिए प्रार्थना की अंतिम बात परमेश्वर की इच्छा में होनी चाहिए। जैसे कि कई बार हम परमेश्वर से जिद कर बैठते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मानो परमेश्वर हमारा नौकर है। नहीं, प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे जो है परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे उस कोढ़ी ने प्रार्थना किया था कि यदि यीशु तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। उसने परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा पर अपने चंगाई को छोड़ दिया। आइए हम सीखें यीशु मसीह की गतसमनी प्रार्थना से 3 सबक। पहला है पिता कह के प्रार्थना करना, जो कि प्रार्थना की करीबी या परमेश्वर के रिश्ता को नज़दीकी से स्पष्ट करता है। दूसरी बात, जब हम अपने संकट और पीड़ा और मुसीबत और तकलीफ़ों और दोषारोपण, निंदा से गुजरते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी बात, प्रार्थना की अंतिम बात परमेश्वर की इच्छा पर होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ अब से जब आप प्रार्थना करेंगे, गतसमनी की प्रार्थना के समान अपने प्रार्थना में ये 3 बातों को याद रखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।